फैक्ट नंबर 8, आपने लड़कियों के ऊपर श्रृंगार तो देखा होगा। श्रृंगार करने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे मेकअप से श्रृंगार, सोने की ज्वेलरी से श्रृंगार। पर क्या आपने कभी श्रृंगार के इस कैटेगरी के बारे में सुना है? आई ज्वेलरी। ये देखो, इस आंख में एक परमानेंट प्लैटिनम ज्वेलरी लगा हुआ है। अब आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का हर एक इंसान अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन आंखों में परमानेंट मेटल के पीसेस को इम्प्लांट कराना, मुझे नहीं लगता इसे आप समझदारी कहोगे। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, दुनिया में हद हद चीजें मौजूद है। फैक्ट नंबर 7, आपके सर के अंदर ये ब्रेन मौजूद है। मान लो मैं आपके हेड का थोड़ा सा हिस्सा काट दूं और आपके ब्रेन को टच करने लगूं, क्या लगता है जब मैं आपके रॉ ब्रेन को टच कर रहा हूंगा तो आपको ऐसे महसूस होगा कि टच हो रहा है, कोई टच कर रहा है ब्रेन को, है ना? नहीं, ब्रेन का ये जो पिंक पार्ट होता है, गीला गीला सा, इसके ऊपर कोई पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, ना ही कोई नर्व एंडिंग है। यानी अगर थियोरेटिकली मैं आपके सर के हिस्से को काटूं तब तो पेन होगा ही, वो अलग चीज है। लेकिन आपके ब्रेन के पिंक पार्ट को टच करूं तो आपको पता भी नहीं लगेगा और ना ही कोई दर्द होगा। उस पिंक पार्ट पे कोई सेंसर नहीं है। वही अगर मैं आपके हाथ पे चींटी काटूं तो आपको दर्द होगा, क्योंकि यहाँ पर पेन रिसेप्टर्स मौजूद है। चींटी काटने पे अगर आप लड़का हो तब आप कहोगे आह, और अगर आप लड़की हो तो आप कहोगे आउच। लेकिन अगर वही आपके ब्रेन के पिंक पार्ट को पकड़ के ऐसे गुलू 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 कुछ भी करूं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कोई ब्रेन को छू रहा है। रीजन, एब्सेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स एंड पेन रिसेप्टर्स। फैक्ट नंबर 6, आपको मैं एक मस्त सा आइडिया देता हूं। आप मान लो कि किसी को भारत से अमेरिका जाना है, तो बिना ट्रैवल किए आप ये कर सकते हो, एक जगह रह के ही। क्या आप बताने जा रहा है वे ऐसा? आप एक्साइटेड हो गए होगे। आपको पता ही होगा एयरप्लेन कितना तेल खाता है। एयरप्लेन को टेक ऑफ करो, फिर ले जाओ, उतारो। लेकिन एक तरीका है जिससे एक जगह रह के ही हम अमेरिका जा सकते हैं। ध्यान से सुनो, उस लड़की के बारे में बाद में सोच लेना। ध्यान इधर इधर इधर, ध्यान ध्यान लगाओ। जैसे ये धरती है, धरती तो घूम रही है, ये भारत है, तो हम यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर रेंट पे लेंगे और ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर को उड़ा देंगे। हेलीकॉप्टर को हवा में एक जगह रखेंगे। ओके, अब हेलीकॉप्टर तो एक जगह है लेकिन धरती तो घूम रही है। तो जब अमेरिका आएगा, अमेरिका आ गया तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतार देंगे। हम एक जगह थे लेकिन धरती के घूमने के चलते हमने ट्रैवल कर लिया। अब कैसा लगा ये आइडिया? अमेजिंग लग रहा होगा, है ना? वैसे जो लोग इस चीज की असलियत को जानते हैं वो लोग तो अभी तक का पार्ट देख के कहेंगे दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। ये इतना इफिशिएंट ट्रैवल का तरीका है तो ये लोग क्यों नहीं करते? इसका उत्तर ये है कि जब हेलीकॉप्टर हवा में रहता है तो जब धरती ऐसे घूम रही होती है तो हवा भी घूम रहा होता है, तो हेलीकॉप्टर भी साथ ही साथ चल रहा होता है। पूरा एटमॉस्फेयर साथ ही साथ घूम रहा होता है, धरती का वायुमंडल साथ साथ घूम रहा होता है। यानी अभी आपका घर भी घूम रहा है, पूरी दुनिया घूम रही है, इंटायर वर्ल्ड इज घूमिंग। लेकिन पता नहीं चल रहा है ना? अभी पता चल रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्हीकल हो जिसको कि हम एटमॉस्फेयर से भी दूर, बहुत दूर स्पेस में लेके चले जाएं और फिर धरती घूमी, फिर लैंड किए, तो ये चीज संभव हो सकता है। धरती यहाँ, एटमॉस्फेयर यहाँ तक होगा तो इसके भी दूर लेके जाके खड़ा करना होगा। और जब अमेरिका आएगा तो उसको बहुत तेज स्पीड से नीचे लैंड करना होगा, नहीं तो स्लो आएगा तो पता चलेगा कि अमेरिका पार होके ये तो इंग्लैंड में लैंड हो गया। फैक्ट नंबर 5, आपने से चीज तो सुना होगा। फोटोग्राफर्स चीज इसलिए बोलते हैं ताकि हम चीज बोलें, तब तक हंसता हुआ चेहरा कैप्चर हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है इसका ऑपोजिट भी है? कैजुअल फोटो आपको अपने परिवार के साथ लेना हो तब तो चीज ई ऊ आ ठीक है, क्योंकि सबका हंसता हुआ चेहरा आता है। लेकिन अगर कोई फोटो शूट कर रहा है और उसका सीरियस एक्सप्रेशन कैप्चर करना है, इसके लिए भी एक शब्द ऐतिहासिक समय से इस्तेमाल होता आ रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और वो शब्द है प्रियून्स। यानी हंसने के लिए चीज और सीरियस फेस के लिए प्रियून्स। जब आप प्रियूं बोलते हो तो ऊ हो जाता है, तो प्रियून्स, प्रियून्स एकदम सीरियस और स्ट्रेट फेस आता है। और आपको ये भी बता दूं कि चीज शब्द का मतलब है वो खाने वाला चीज, और प्रियून्स शब्द का मतलब है
ये फल, इसी फल को प्रून्स कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने ये सुना कि यूके यानी इंग्लैंड में रोबोटिस 3D नामक एक कंपनी है और इस कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि गवर्नमेंट खुद खरीदती है। एक ऐसा व्हीकल जो कि रोड के गड्ढे को AI के मदद से डिटेक्ट करता है और रोड के उसी गड्ढे के ऊपर रुक कर गड्ढा भर के प्लेन करता है। आपके घर के सामने वाले टूटे हुए रोड को ये चकाचक कर देगा। मंगवा लो, एक ज्यादा कीमत नहीं है, बस 12-15 करोड़ होंगे। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने फीट को कितना मोड़ सकते हो, जैसे सीधा पैर है आपका, सीधा फीट, उसको पूरा उल्टा मोड़ दोगे, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जानना चाहिए। एरन फोर्ड नामक एक इंसान है और वो अपने फीट को 173 डिग्रीज मोड़ लेता है। That's गजब। फैक्ट नंबर 2, आपको क्या लगता है धोखा सिर्फ इंसान देते हैं? जिस तरह आपके आसपास कई चालाक लोग होंगे जो धोखेबाज होते हैं, उसी तरह एनिमल किंगडम में भी प्यार, धोखा, लड़ाई झगड़ा ये सब भरा पड़ा है। ब्लैक हेरॉन नाम का एक पंछी है और वो तालाब में ऐसा एक शेड बना देती है। और मान लो आप एक मछली हो तो आप किसी भी शेड में जाना पसंद करते हो, यानी एक ऐसे जगह पर जाना जहाँ पे लाइट कम आए। मछलियां जब भी कोई शेड वाला जगह देखती है वहां दौड़ कर चली जाती है। तो ये हेरॉन अपने फेदर से नकली शेड बनाता है और एक ही जगह बहुत देर तक स्टिल खड़ा रहता है और मछलियां आती भी है और ये झट से मछली को पकड़कर खा लेता है। मतलब चालाकी और धोखेबाजी इंसानों में ही नहीं, जानवर और पंछियों में भी होता है। फैक्ट नंबर 1, अब बात करते हैं सबसे क्रेजी थ्योरीज के बारे में। थ्योरी सोलमेट। आपने ये टर्म जरूर सुना होगा, सोलमेट। कहा जाता है कि एक लड़का और लड़की का जो रिश्ता होता है वो जन्मों जन्मांतर से तय रहता है। नहीं तो आप ही सोचो, दुनिया के इतने बड़े आबादी में आपका दिल किसी एक इंसान पे ही क्यों जाता है? आप एक लड़के हो तो अपने जिंदगी में हजारों लड़कियों को देखा होगा, राइट? रोज कितने लड़कियों को देखते हो, पर सब में वो एक लड़की होती है जो आपको सबसे बेस्ट लगती है, अनकंडीशनली बेस्ट लगती है। या अगर आप एक लड़की हो तो कोई एक ऐसा लड़का होगा जो आपके हार्ट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी कराता है। तो थ्योरिस्ट के हिसाब से दो लोगों की सोल्स जन्मों जन्म से जुड़ी रहती है और इस ब्रह्मांड की एक अलग सी ऊर्जा दो लोगों को हमेशा जोड़े रखती है। आपने ये जान लिया कि दो लोग हमेशा इंटैंगल्ड रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। और माँ बेटे के केस में भी ऐसा ही होता है। आप अभी अपने मम्मी को इमेजिन करो, तो माँ बेटे का एक डिवाइन रिलेशन होता है। आपके फेवरेट पर्सन और आपके कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन कहा जाता है और आपकी मम्मी और आपके कनेक्शन को डिवाइन मेट कनेक्शन कहा जाता है। ध्यान देना, आप नहीं हो, बल्कि आप अपने मदर और फादर हो, एक अलग रूप में। आप जब जन्म लिए थे तो आप अपने माँ के पेट में थे, आप अपने माँ के एक अंश थे। फिर आपने जन्म लिया और आपका अम्बिलिकल कॉर्ड को डॉक्टर ने काटा। जैसे काटा तब आप एक अलग शरीर बन गए। फिर भी आप अमेरिका क्यों ना चले जाओ, फिर भी आपकी माँ अगर असहज होगी और आप एक सेंसिटिव पर्सन हो तो इतने दूर होके भी आप समहाउ फील कर लेते हो। ध्यान देना, आप फील तभी कर पाओगे अगर आप एक डीप इमोशनल पर्सन हो, जो हर इंसान कहीं ना कहीं होता है। ऊपर से सब कोई शेर बनने की दौड़ में रहते हैं, लेकिन हर इंसान डीप लेवल पे इमोशनली होता है। हाँ, साइकोपैथ्स को छोड़ के भाई, जो साइकोपैथ्स होते हैं उनके हार्ट में वो नर्व्स ही नहीं होते हैं जिससे उनको इमोशन फील हो, वो अलग केस हो गया। बाकी 99.99999999% लोगों को दूसरों की फीलिंग्स का ज्ञात हो जाता है। और जब माँ की बारी हो, जिनके शरीर का एक अंश था बच्चा, तो इसमें तो और भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। तो थ्योरिस्ट्स के हिसाब से दो लोगों के आपस में जुड़े रहना, चाहे वो सोलमेट वाला कनेक्शन हो या मदर का डिवाइन मेट वाला कनेक्शन, ये यूनिवर्स के फैब्रिक के लेवल पर एक असल चीज है। और क्वांटम मैकेनिक्स का वो सिद्धांत जो कहता है कि दुनिया का हर एक एटम आपस में कनेक्टेड है, वो तो इस सोलमेट और डिवाइन मेट वाले थ्योरी को साइंटिफिकली प्रूव कर देता है। पॉपुलेशन थ्योरी। आप मेरे को एक बात बताओ, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि धरती की आबादी 7 से 8 बिलियन है, यानी 700 से 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। पर आज तक आपको इसका ठोस प्रूफ किसी ने दिया है? आपने ये सुना होगा कि सर्वेज से पता चला है, और सर्वेज मतलब होता है एस्टीमेट, एक्यूरेट नहीं। एस्टिमेशन और एक्यूरेट में बहुत अंतर होता है। और आप ये भी सोचते होंगे कभी कभी कि हर कोई कहता है कि 8 बिलियन है, लेकिन 1 2 3 4 करके किसी ने
एग्जैक्टली काउंट तो नहीं किया है। इसी के चलते थ्योरिस्ट्स, ये थ्योरिस्ट लोगों का दिमाग बहुत चलता है और ये मुझे और आपको क्रेजी आइडियाज देते हैं। सुनने में ऑकवर्ड और स्टूपिड लग सकता है, लेकिन एक बार सुन के सोचने में मजा आता है। तो क्या है कि एक थ्योरिस्ट का ग्रुप ये मानता है कि इस दुनिया में कहा जाता है कि 800 करोड़ है, लेकिन असल में इसका डबल 1600 से 2000 करोड़ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत जगह पर सर्वेज एक्यूरेट नहीं होते हैं और कई लोग जनगणना में आते ही नहीं है। कई विचारकों का यह भी कहना है कि 800 करोड़ तो आबादी नहीं है, 1600 करोड़ होगा, या उतना नहीं भी होगा तो 1200 करोड़ तो होगा ही, यानी जितना कहा जाता है उससे 400 करोड़ और ज्यादा। और ये तो एक कम इंटरेस्टिंग थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि मे बी इस दुनिया में सिर्फ 400-500 करोड़ लोग हों, यानी जितना कहा जाता है उसका आधा। ये वाला मेरे को पसंद आया। वो कहते हैं ना, बढ़िया था गुरु, वही वाला फील आता है। हो सकता है जितना हमें बताया जाता है कि 800 करोड़ लोग हैं, एक्चुअल में उतना ना हो, सिर्फ 400-500 करोड़ लोग हों। लेकिन अगर ये थ्योरी, ये पागलपन वाला थ्योरी सही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की सरकारें आम जनता को बेवकूफ बना रही है। इसका मतलब तो यही हुआ। और जैसा कि आप सोच पा ही रहे होंगे, ये थ्योरी, पॉपुलेशन कम होने वाली थ्योरी, इस बात को एज्यूम करके कहा जाता है कि एक आम इंसान कभी भी गिनने नहीं जाएगा। तो अगर सरकार एट लार्ज लेवल पर बढ़ा के दिखाए तो कोई तरीका नहीं है सच जानने का। अनदर डायमेंशन। आप डायमेंशन शब्द का मतलब जानते हो? एक अलग डायमेंशन। जब ये कोई कहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा डायमेंशन कहीं दूर स्पेस में नहीं है, बल्कि यही है जहां आप हो, उसी जगह है। इसी रियलिटी के पैरेलल, इसी जगह पे एक और डायमेंशन है, एट द सेम प्लेस। यानी अगर आपके रूम में प्रेत आत्माओं का एक अलग डायमेंशन होगा तो वो उसी जगह होगा और आप भी उसी जगह पे हो, बस सेपरेटेड बाय डायमेंशन। मतलब यूनाइटेड बाय यूनिवर्स, सेपरेटेड बाय डायमेंशंस। ये सही एक्सप्लेनेशन है। और अगर घोस्ट डायमेंशन असल है और घोस्ट के अंदर एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कम्युनिकेट करने की ताकत होती है, ये थ्योरी अगर सही है तो यही उस बात को समझा देती है कि लोगों को पैरानॉर्मल अनुभव क्यों होता है। दूसरे डायमेंशन में बहुत सारे क्रीचर्स होंगे और वो आपको शायद देख रहे होंगे, किसे पता। अगर दूसरे डायमेंशन वाला थ्योरी सही है तो ये बहुत स्केरी है। बहुत लोग डीप चीजों को ग्रैस्प नहीं कर पाते। डीप चीजें मतलब विज्ञान में ऐसी कई क्वेश्चंस हैं जिसका उत्तर इंसान अगले 1 लाख साल में भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसे सवालों को माइंड कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे सवाल? सवाल ये कि जैसे ये एम्प्टी स्पेस है, ये खालीपन, तो एक सवाल है कि ब्रह्मांड में जहां ये स्पेस नहीं है, इस स्पेस का जहां अंत होता है, तब क्या होता है? ये खालीपन जिसमें सब कुछ है, घर है, धरती है, सोलर सिस्टम है, ये इसी खाली जगह पे है, हवा भी है। तो ये जो स्पेस है, ये खालीपन, इसका जहां भी समापन है, जहां भी अंत है, उसके बाद इस जगह पे क्या है, ये सोचने के लिए इंसानी दिमाग बना ही नहीं है। लेकिन कई विचारकों का ये मानना है कि इन सवालों का जवाब हम लॉजिक से नहीं ढूंढ सकते, लेकिन मेडिटेशन से जरूर ढूंढ सकते हैं। ऐसा कहते हैं मॉन्क और वो लोग जो कि गहरे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं। उनके हिसाब से अल्ट्रा डीप मेडिटेशन में एक इंसान और ये ब्रह्मांड का जो डिफरेंस होता है वो खत्म हो जाता है और ब्रह्मांड और इंसान दोनों एक बन जाता है। और इसलिए उसे कुछ ऐसी चीजें रियलाइज होती है जो इस स्पेस से भी लाखों गुना परे है। ये बहुत ज्यादा डीप है। खाली डीप बातें करते हैं हम लोग, है ना? कितने हम लोग अजीब आदमी लोग हैं। आपने ये सुना होगा कि जो आप एक रोटी खाते हो उसमें 100 कैलोरीज होते हैं। रोटी आपके शरीर को 100 कैलोरीज देता है। वैसे आपके फ्रिज में रखे गुलाब जामुन में 250 कैलोरीज होते हैं और आप अपने पूरे जिंदगी में 7 करोड़ कैलोरीज खाने वाले हो। और अब सुनो, आपने यूरेनियम के बारे में तो सुना ही होगा। न्यूक्लियर फैक्ट्रीज में पावर का फ्यूल होता है यूरेनियम, और यूरेनियम एक बहुत खतरनाक एलिमेंट है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तो बात यह है कि यूरेनियम को आपका शरीर खाकर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन यूरेनियम के पावर, इसके अंदर मौजूद कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा का एक रेफरेंस आपको दूं, एक आइडिया दूं, तो अगर आपका शरीर यूरेनियम को डाइजेस्ट कर पाता और अगर यूरेनियम से एनर्जी ले पाता शरीर जिस तरह खाने से लेता है, तो सिर्फ 1 ग्राम यूरेनियम लेने से ही आपका सिर्फ इस जन्म का पेट नहीं भर जाता,
बल्कि अगले 285 जन्म का पेट भर जाता, क्योंकि 1 ग्राम यूरेनियम में 2000 करोड़ कैलोरीज होता है। आप कहां अपने पूरे जीवन में 7 करोड़ कैलोरीज खाओगे और कहां 1 ग्राम यूरेनियम में 2000 करोड़ कैलोरीज है, यानी 285 गुना ज्यादा। नेचर में भिन्न भिन्न चीजें होती है और कुछ चीजें बहुत ज्यादा पावर पैक्ड होती है। जैसे एक मटर के दाने इतना ब्लैक होल जिसका वजन पूरे धरती के बराबर होता है, और ये 1 ग्राम यूरेनियम जिसमें 1 लाख ट्रक आटे के बराबर एनर्जी होता है। 1 ग्राम कितना होगा, इतना सा एरिया के ऊपर आ जाएगा। ये यूनिवर्स गजब है, भिन्न 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 चीजें हैं। तो खैर ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।